काफ़ी लोग इस समय मिलते भी हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं। जो आएंगे देखा जाएगा। अच्छे लोग आएँ तो उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं। पार्टी ने कभी दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं किए हैं। अजय भट्ट के इस बयान से उत्तराखंड कांग्रेस में तूफान आया हुआ है। पार्टी को लग रहा है कि कहीं 2016 वाली स्थिति तो नहीं होने वाली है, जब उनके कई मंत्रियों समेत 10 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेसी इस पर बीजेपी से सफाई मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम है राजनीति में अस्थिरता पैदा करना, और भारतीय जनता पार्टी अस्थिरता की जननी है। राजनीति हर हमेशा उन्होंने अस्थिरता पैदा की। अगर उनके संपर्क में है कोई है तो उसका नाम बताना चाहिए, और अगर कोई संपर्क में होगा तो उसको कौन रोक रहा है? जाने वाले को कभी किसी ने रोका है क्या? लेकिन कोई संपर्क में नहीं है, कहीं कोई जाने को तैयार नहीं है। वो केवल एक राजनीतिक अस्थिरता इस प्रदेश में पैदा करना चाहते हैं। आइए अब आपको अजय भट्ट का वो पूरा बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पार्टियों में कौन आ रहा कौन जा रहा ये तो मेरा काम भी नहीं है। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी देख रहे हैं और जो एक कमेटी बनाई है वो देख रही है। लेकिन भले लोग जो हैं, अच्छे लोग जो हैं, अधिकांश लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना चाह रहे हैं। केंद्र में भी आप देखिए, कई लोग तो राज्यपाल बने, कई लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी आए, कई लोग आज अच्छे पदों पर भी हैं। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी वास्तव में सही माने में जो राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, पंथ से ऊपर काम करने वाली, वो काम आज मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए काफ़ी लोग इस समय मिलते भी हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं। जो आएंगे देखा जाएगा। अच्छे लोग आएँ तो उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं। पार्टी ने कभी दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं किए हैं। हाँ, इतना ज़रूर हम ध्यान रखते हैं कि सामान्य राजनीतिक गतिविधियों में जो मापदंड होते हैं राजनीतिक व्यक्ति के, उस पर खरा उतरना पड़ता है। अब आप देखिएगा, हमारे तो जो राष्ट्रीय जनसंघ के ज़माने में अध्यक्ष जी थे, वो नेहरू जी के मंत्रिमंडल से रिजाइन दे के आए और आज उनको पूजा जाता है। उन्होंने वास्तविकता के लिए जो मापदंड थे हमारे, उस पर उन्होंने बनाए भी, खरे भी उतरे और आज उनका नाम है, उनको पूजा जाता है। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के इन बयानों का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस के नेता अपने संगठन की नीतियों से खफा हो चुके हैं और जल्द ही वो चुनाव से पहले बीजेपी का दामन भी थाम सकते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जिस तरीके से कांग्रेस को छोड़ना और कांग्रेस में जो अंतर्कलह दिख रहा है, कांग्रेस में एक दूसरे को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है, वहाँ नेतृत्व को लेकर छटपटाहट है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर संपर्क और प्रवास करने वाली पार्टी है। यहाँ अपने परिवार को बढ़ाने का हम काम करते हैं। इसीलिए आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई है। और अन्य दलों के लोग चाहते हैं कि जो पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, नेशन फर्स्ट की बात करती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और देश जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही सुरक्षित है। देश में नरेंद्र भाई मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री यशस्वी नेतृत्व हमको मिला है, तो सब उनके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में आने वाले लोगों की बहुत लंबी लाइन है और बहुत विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। देर सवेर कब आएंगे ये प्रश्न है, लेकिन जो भी आएगा वो नेशन फर्स्ट की बात करेगा, भारतीय और भारतीयता की बात करेगा, राष्ट्रवाद की बात करेगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करेगा और भारतीय जनता पार्टी की विचारों को आत्मसात करेगा। वही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है। उत्तराखंड में हर चुनाव से पहले दल बदल का खेल चलता रहा है। इस बार निकाय चुनाव होने हैं, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव हैं। कांग्रेस उत्तराखंड में पिछले 2 टर्म से सत्ता से बाहर है, तो उनके नेता सत्ता की मलाई खाने को आतुर होंगे। ऐसे में जल्द कुछ कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होते हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से रोहित सोनी की रिपोर्ट।